मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अमेरिकी हमले के विरोध में ईरान की संसद ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतरिम निर्णय के लिए शीर्ष सुरक्षा निकाय की मंजूरी जरूरी होगी। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले संकरे मार्ग से दुनिया में तेल का बड़ा कारोबार होता है। अगर यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल के भाव बढ़ जाएंगे और तेल को लेकर संकट भी सामने आएंगे। खैर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से आग्रह किया है कि वह ईरान को इस मार्ग को बंद करने के लिए रोके। ऐसे में भारत की चर्चा तेज है। भारत के पास अब कितना तेल भंडार है, जिससे अगर ये रास्ता बंद भी होता है तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो भले ही ये कदम उठाया जा रहा हो, लेकिन खबरों की माने तो भारत के पास कई हफ्तों तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कई मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। बता दें कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और चौथा सबसे बड़ा गैस खरीदार है। पुरी ने कहा है कि सरकार 2 हफ्तों से पश्चिम एशिया के हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पिछले कुछ वर्षों में अपनी आपूर्ति में विविधता लाए हैं। अब हमारी अधिकांश आपूर्ति होर्मुज़ जल डमरू मध्य से नहीं आती है। भारत के कुल 55 लाख बैरल प्रतिदिन यानी कि बीपीडी तेल आयात में लगभग 20 लाख बीपीडी ही इस संकरे जलमार्ग से होकर आता है। हालांकि भारत ने बीते कुछ सालों में रूस, अमेरिका व ब्राजील जैसे अलग अलग देशों से तेल आपूर्ति सुनिश्चित की है। रूस से आने वाले तेल होर्मुज़ मार्ग से नहीं आता है। यह स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर के रास्ते आता है। अमेरिका व पश्चिम अफ्रीका व लैटिन अमेरिका से आपूर्ति हालांकि महंगी है, पर तेजी से व्यवहार्य विकल्प बन रही है। पुरी ने कहा है कि हम अपनी ईंधन आपूर्ति की स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण कुमार बेहरा ने कहा है कि संकरीय मार्ग के बंद होने से ऊर्जा बाजारों पर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग में कोई भी व्यवधान, जो कि एक भू राजनीतिक टकराव का बिंदु है, इराक से तथा कुछ हद तक सऊदी अरब से भारत के कच्चे तेल के आयात को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल, खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा, जो सेनावृत्त हैं, उन्होंने कहा है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने की ईरान की धमकी से वैश्विक तेल व्यापार में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नौवहन में किसी प्रकार का व्यवधान बीमा प्रीमियम को प्रभावित कर सकता है, जिससे तेल ढुलाई का मार्ग बदलना महंगा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ मार्ग बंद किया तो उसे काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि एशिया में जाने वाले 44% तेल इसी रास्ते से जाते हैं। इसका ज़्यादा हिस्सा चीन को जाता है, जबकि अमेरिकी आतंकवाद वित्त विश्लेषक जोनाथन शेनजर ने कहा है कि यदि ईरान होर्मुज़ मार्ग बंद करने का प्रयास करता है तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ब्रिटेन और फ्रांस भी इसमें हमारा साथ देंगे। ईरान का यह कदम आत्मघाती होगा। युद्ध बढ़ने से इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया व यमन सहित पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार पर व्यापक असर पड़ा है। भारत ने इन्हें 8.6 अरब डॉलर का निर्यात और 33.1 अरब डॉलर का आयात करता है। होर्मुज़ मार्ग के बंद होने से माल ढुलाई भी बढ़ेगी। कच्चे तेल का हर चौथा जहाज यहीं से आता है। दुनिया भर में रोजाना 30% तेल की आपूर्ति यहीं से होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।